कारक। आइए देखते हैं कारक किसे कहते हैं और इस पर परीक्षा में प्रश्न कैसे बनते हैं। कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साथ संबंध दर्शाया जाता है उसे कारक कहते हैं। यानी संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साथ संबंध यानी क्रिया के साथ संबंध को दर्शाया जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक को विभक्ति या परसर्ग भी कहते हैं, यानी कारक को विभक्ति और परसर्ग भी कहते हैं। संस्कृत भाषा में कारक के 6 भेद होते हैं। हिंदी में कारक के 8 भेद माने जाते हैं, यानी कि संस्कृत में कारक के 6 भेद होते हैं और हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। पहला कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक और संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। कर्ता कारक को ने से चिन्हित किया जाता है, यानी कर्ता कारक को ने से दर्शाया जाता है। कारक चिन्ह कर्ता कारक का कारक चिन्ह ने होता है, कर्म कारक का कारक चिन्ह को होता है और करण कारक का कारक चिन्ह से के द्वारा होता है और संप्रदान कारक का कारक चिन्ह के लिए होता है और अपदान कारक का कारक चिन्ह से अलग होने के भाव में होता है और संबंध कारक का कारक चिन्ह का के की होता है और अधिकरण कारक का कारक चिन्ह में पर होता है। संबोधन कारक का कारक चिन्ह हे और अरे होता है। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए अपदान से अलग होना, संबंध कारक का के की और अधिकरण कारक में पर, संबोधन कारक हे और अरे। कर्ता कारक यानी कर्ता कारक किसे कहते हैं। कर्ता कारक नॉमिनेटिव केस यानी कर्ता कारक किसे कहते हैं। वाक्य में जो शब्द काम को करने वाले का बोध कराते हैं उन्हें कर्ता कारक कहते हैं। इनकी विभक्ति ने होती है, जैसा कि आप लोग ऊपर पढ़े हैं कि कर्ता कारक को ने से चिन्हित किया जाता है, यानी कि कर्ता कारक का चिन्ह कारक चिन्ह ने होता है। हटा गया है, यानी कर्ता कारक 2 प्रकार के होते हैं। पहला अप्रत्यय कर्ता कारक और दूसरा सप्रत्यय कर्ता कारक। अप्रत्यय कर्ता कारक, इसमें कर्ता कारक की विभक्ति ने का प्रयोग नहीं होता है, यानी कि कारक कर्ता कारक 2 प्रकार के होते हैं। पहला अप्रत्यय कर्ता कारक और दूसरा सप्रत्यय कर्ता कारक। अप्रत्यय कर्ता कारक में कर्ता कारक की विभक्ति ने का प्रयोग नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल में मोहन खाना खाता है, इसमें मोहन ने खाना खाया या मोहन ने नहीं लिखा है, यानी कि मोहन खाना खाता है, इसमें ने का प्रयोग नहीं हुआ है। ये अप्रत्यय कर्ता कारक है। और दूसरा संप्रत्यय कर्ता कारक, यानी इसमें ने विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे मोहन ने पुस्तक पढ़ी, इसमें ने लगा है, ये तो समझ में आ रहा है कि नहीं, कर्ता कारक है। सीता ने गाना गाया, मोहन ने पुस्तक पढ़ी, लेकिन इसमें अप्रत्यय कर्ता कारक में ने का प्रयोग
नहीं होता है। जैसे मोहन खाना खाया, यानी मोहन खाना खाता है, या मोहन ने खाना खाया, या मोहन खाना खाता है, तो इसमें ने नहीं होगा। इसको अप्रत्यय कर्ता कारक कहते हैं, जिसमें कि ने छुपा होता है और ने दिखता नहीं है। हालांकि इसका सेंस मोहन खाना खाता है यानी मोहन ने खाना खाया, ये भी हो सकता है। ये अप्रत्यय कर्ता कारक है। और समप्रत्यय कर्ता कारक, इसमें ने विभक्ति का प्रयोग होता है, यानी कि सप्रत्यय कर्ता कारक में ने साफ दिखता है। जैसे मोहन ने पुस्तक पढ़ी, सीता ने गाना गाया, सीता ने गाना गाया। मोहन ने पुस्तक पढ़ी, सीता ने गाना गाया, मोहन ने पुस्तक पढ़ी होगी। ये सब सप्रत्यय कर्ता कारक है। मोहन ने छीका, यानी मोहन छीका, ये अकर्मक क्रिया है। इसमें भी कभी ने छिपा रहता है और कभी ने दिखता है। यानी मोहन ने छीका, यानी कि ये अकर्मक क्रिया है, इसमें ने दिखाई तो दे रहा है, लेकिन यहीं पर हो जाता है कि मोहन छीका, तो भी ये कर्ता कारक ही होता है।